नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। साधकों, प्रिय साधकों, एक प्रश्न आया कि देवलोक में ये सोम रस क्या है जो देवता पान करते हैं। तो उसके उत्तर में श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, तो यह श्लोक आता है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, फिर उसका अर्थ और व्याख्या भी सुनाएंगे। हमारा ज्ञान वर्धन हो, क्योंकि कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, उस पर विराम लग सके, इसलिए मेरे मन में एक बात आई कि आपसे इसको शेयर किया जाए। आइए, 9वां अध्याय 20वां श्लोक। त्रैवेद्यमाम सोम पापूत पापा यज्ञरेष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नान्ति देव्यान् दिवि देव भोगान्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यह अध्याय भगवान बिना प्रश्न के अर्जुन को सब बता रहे हैं अपने उपदेश में। त्रैविद्या, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, सोमपाह, जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। भगवान कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा दिव्यांतवी देव भोगान। संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। ध्यान से सुनिए, सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते हुए पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वदा क्षीण हो जाती हैं,
ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। ये सोमलता क्या है? इयम सोमलता कला नाम वल्ली परम दुर्लभ अनन्या बद्ध सूतेन्द्रो लक्ष्य वेदी प्रजायते। रसेंद्र चूड़ामणि में इसका पूर्ण विवरण आता है। जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहां से पत्ते निकलते हैं वह गांठें जिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग मूल डंडी पत्ते फूल और फल से युक्त सोमवल्ली पारद को बद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग मूल छाल पत्ते फूल और फल से युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधना, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुणों वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है और इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्य वेदी हो जाता है। अर्थात एक गुणा बद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। इस सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा कि सत असत सब कुछ मैं ही हूं, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप से ही हुए। अतः यह माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और इंद्र से स्वर्गलोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहां वे दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों विषयों का भोग अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदन वन में आदि घूमना, सुख आराम लेना, आदि सत्कार पाना, महिमा पाना और भोगों को भी भोगते हैं। या ध्यान दीजिए, ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। समग्र रूप के अंतर्गत होने से सब भगवान ही हैं। इसलिए यहाँ इंद्र के लिए भी माम पद आया। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक के लिए पुण्यम पद आया है।
परंतु जो भी स्वर्ग की कामना करता है उसको भोगने के उपरांत एक लंबे समय तक वहां प्रवास करने के बाद भी फिर इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह निरंतर भगवान से प्रेम करे और भगवान से ही लगन लगाए। जितना भजन करे निष्काम भाव से करे। भगवान की अनन्य भक्ति भक्त को परम पद देती है। नारायण नारायण। आगे फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। कृपया अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे राम।